हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंडिया सीमेंट का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एक दिन में मात्र 30th ऑफ अगस्त से 31st ऑफ अगस्त पे मात्र एक दिन में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 23% से करेक्ट हो चुका है, गिर चुका है। तो जिसके वजह से ऑब्वियस सा बात है कि प्रीमियम में एक ड्रास्टिक डाउनफॉल हमको देखने मिला होगा। प्रीमियम मेल्ट हुए रहेंगे लाइक एनीथिंग बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो आज हम समझेंगे कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के मूवमेंट को कैसे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं ऐसे जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में मूवमेंट्स आते हैं उनको। तो सबसे पहले समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी हमको बताता है कि ट्रेडर का एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना वोलेटिलिटी हो सकता है मार्केट में आने वाले कुछ समय में। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसे यूनिक बनाता है एंड काफी इजियर टू प्रेडिक्ट बनाता है। यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जिस तरीके से मूव होता है वहां से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आने वाले समय में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स। सो लेट्स से नोट पैड। सो IV इज मीन रिवर्टिंग इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जब भी आप ग्राफ देखेंगे तो कभी भी आपको ऐसे मूव होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो ये क्या है, ये ट्रेंडिंग है अपवर्ड साइड में। ना ही आपको कुछ ऐसे मूव होता हुआ नजर आएगा। ये क्या है, ये ट्रेंडिंग है डाउनवर्ड साइड पे। जनरली इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपको मीन रिवर्जन कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि अगर वो एक रेंज में मूव होता हुआ हमको नजर आएगा, मतलब अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर है चांसेस ये है कि वहीं से गिर जाए, अगर बहुत ज्यादा नीचे है देन चांसेस ये है कि वो वहीं से बढ़ जाए। तो ये जो मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है ना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का, वो उसे आसान बनाता है प्रेडिक्ट करने में आने वाले कुछ मूव्स इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में। कैसे? अगर बाजार ट्रेंड हो रहा है, लेट्स से अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ट्रेंड होता हुआ रहता तो हमको ये नहीं पता लगता कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा, हो सकता है यहाँ से और भी बढ़ जाता। बट जैसे कि हमको पता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है मीन रिवर्टिंग, यानी कि अगर वो यहाँ पर आया है, ये रेंज में आया है, देन पॉसिबल चांस ये है कि वो यहाँ से ऊपर चले जाए। सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में, वो उसे काफी आसान बनाता है प्रेडिक्ट करने में, which makes it easier to predict। ठीक है, अभी दूसरा चीज, मतलब ये इंफॉर्मेशन का मैं करूंगा क्या। ठीक है, अभी तो मुझे पता लग गया कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा तो हो सकता है वो वहां से गिर जाए, अगर बहुत ज्यादा नीचे है देन हो सकता है वहां पर से वो बढ़ जाए। बट अभी प्रॉब्लम क्या आती है पता है आपको, कि हमको स्ट्रैटेजी ही नहीं पता होता है कि अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टॉप पर है तो क्या करना है, अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बॉटम पर है तो क्या करना है। तो आसान है, जब भी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी टॉप पर होता है, IV at top, expecting fall in IV, which will result to fall in premium। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि IV एंड जो ऑप्शन प्रीमियम है आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, considering all other factors being constant। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बाजार में कुछ चीज चेंज होना हो, प्राइस हो सकता है कि वही का वही रह जाए, टाइम आगे बढ़ सकता है, बट द सिनारियो इज कंसी, मैं मान रहा हूँ, मैं मान के ये चल रहा हूँ कि टाइम भी वही है, प्राइस भी वही है, बट सिर्फ अगर IV गिरता है ना तो क्या होगा, उसका ऑप्शन प्रीमियम भी गिरेगा, कॉल ऑप्शन भी गिरेगा, पुट ऑप्शन भी गिरेगा। ध्यान से सुनिए, अज्यूमिंग कि हर एक चीज बाजार में सेम है, बट सिर्फ केवल IV गिरता है तो जिसके वजह से कॉल ऑप्शन भी गिरता है, पुट ऑप्शन भी गिरता है। तो हमने देखा होगा ना कि लो IV एनवायरमेंट में हमको प्रीमियम सस्ते मिलते हैं, हाई IV एनवायरमेंट में हमको प्रीमियम महंगे मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी एंड बोथ कॉल एंड पुट। तो IV जब टॉप पर होता है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हमारा स्ट्रैटेजी होगा शॉर्ट वोलेटिलिटी स्ट्रैटेजीज। यानी कि जैसे कि शॉर्ट स्ट्रैडल हो गया, शॉर्ट ट्रायंगल हो गया, आयन फ्लाई हो गया, आयन बटरफ्लाई हो गया, समथिंग लाइक दैट, जहां पर आपको IV गिरने की वजह से पैसा आए। सेकंड थिंग इज
आईवी एट बॉटम, तो अगर आईवी बहुत ज्यादा नीचे है देन मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हो सकता है कि आईवी वहां से बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये हमारे लिए हो सकता है एक्सपेक्टिंग राइज इन आईवी, राइज इन प्रीमियम। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सा बात है, अगर आईवी गिरेगा तो कॉल एंड पुट गिरेगा, तो आईवी बढ़ेगा तो कॉल एंड पुट बढ़ेगा। कंसिडरिंग अगेन ऑल द फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बोथ कॉल एंड पुट अप। ठीक है, लॉन्ग वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज जैसे कि लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, एक लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, जहां पर भी आप ऑप्शन खरीद रहे हैं एंड आपको आईवी बढ़ने की वजह से पैसा आएगा, तभी हमको यहाँ पर ये स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करना है। ठीक है, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाजार में 200 एफ स्टॉक है। कितना सारा ऐसा स्टॉक होगा जिनका आईवी टॉप पर जा चुका होगा, किन किन का आईवी बॉटम पर रहेगा, जहां पर अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा टू बाय और सेल दी वोलेटिलिटी। एक लॉन्ग वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने में या शॉर्ट वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने में काफी अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा पूरा बाजार में। बट मैनुअली क्या हम स्कैन कर पाएंगे क्या 200 स्क्रिप्ट? आप डे इन डे आउट स्कैन करते रह सकते हैं क्या? ठीक है, इसका आईवी अभी तो बीच में है तो ट्रेड नहीं है, इसका आईवी बॉटम पर आया, इसका आईवी टॉप पे आया, तो वो काफी इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है अगर हमको मैन्युअली ढूंढना है तो वही चीज के लिए हमारे पास है कॉन्सेप्ट वॉल ट्रेडर। तो अगर आपने वॉल ट्रेडर एक्सेस नहीं किया है देन जल्दी से एक्सेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आई कार्ड में भी होगा। वॉल ट्रेडर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन अभी आसान है, यहाँ पर ये जो मूवमेंट है, जो मीन रिवर्जन हो रहा है वोलेटिलिटी में, उसको ये स्कैन कर रहा है एंड हमको बता रहा है कि कहाँ पर एक लॉन्ग वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है या फिर कहाँ पर शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी जनरेट हुआ है। तो सिंपल है, सिग्नल है हमारे पास लॉन्ग वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी, तो शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ है नहीं, बट यहाँ पर नहीं तो शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी आता हमको। सिंबल क्या, इंस्ट्रूमेंट में सिंबल जनरेट हुआ है, सिग्नल आईवी। तो जो दिन पर ये सिग्नल आया, ओके, ऑन विच डे द सिग्नल वॉज जनरेटेड, जैसे कि ये सिग्नल आया 1 सितंबर को, वो दिन का एंड ऑफ द डे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या था, ये हमको सिग्नल आईवी बता रहा है। एटीएम आईवी, करंट आईवी, एट दिस मोमेंट आईवी कहां पर है, ठीक है, वो हमको ये चीज बता रहा है विच इज एटीएम आईवी। रिटर्न इन परसेंटेज आईवी का बेसिस पर, ठीक है, आईवी का बेसिस पर कितना रिटर्न हमने जनरेट किया, कितना पॉजिटिव रिटर्न या कितना नेगेटिव रिटर्न हमने जनरेट किया। देन अगर हम चार्ट पर क्लिक करेंगे देन हमको नजर आएगा कि सिग्नल्स क्या थे हिस्टोरिकल, क्या दिन पर क्या सिग्नल जनरेट हुआ, लॉन्ग वोलेटिलिटी, शॉर्ट वोलेटिलिटी, एंट्री डेट क्या दिन पर एंट्री आया, एंट्री आईवी क्या था, एग्जिट डेट, एग्जिट के समय पर आईवी क्या था, रिटर्न इन परसेंटेज की। ये जो सिग्नल है, अगेन आई रिपीट कि ये स्ट्रैटेजी का रिटर्न नहीं है आपका, ये हमारा आईवी का रिटर्न है कि कितना परसेंटेज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ड्रॉप या फॉल हुआ ये सिग्नल के अनुसार। जैसे कि यहाँ पर एक शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी जनरेट किया गया था इंडिया सीमेंट में 30 अगस्त को, 31 अगस्त को एग्जिट मिला, तो यहाँ पर 65.03 जब आईवी था इंडिया सीमेंट का, तब यहाँ पर शॉर्ट वोलेटिलिटी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर दिया था कॉन्सेप्ट वॉल ट्रेडर ने, एंड एग्जिट कब करवाया, एग्जिट हो गया ऑन 31 अगस्त, जब इसका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी स्लिप हुआ 41.6%, जहां पर हमको 23.4% गेन मिला इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का। अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट वॉल ट्रेडर एंड ऐसे ही कुछ मूव्स ढूंढिए आसानी से, सिंपल है, आपको सिर्फ ढूंढना है लॉन्ग वोलेटिलिटी है दैट मींस हो सकता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर जाए, शॉर्ट वोलेटिलिटी है दैट मींस हो सकता है वोलेटिलिटी नीचे जाए। अगर लॉन्ग वोलेटिलिटी है तो मैं वहां पर लॉन्ग वोलेटिलिटी स्ट्रेटेजीज जैसे लॉन्ग स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज के टूवर्ड्स इंक्लाइन रखूंगा, जहां पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ने की वजह से पैसा है। शॉर्ट वोलेटिलिटी आता है तो मैं वहां पर ऐसे स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करूंगा जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, आयन फ्लाइज, आयन कॉन्डर, जहां पर मुझे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी गिरने की वजह से पैसे आए। तो जरूर से अनलॉक कीजिए वॉल ट्रेडर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एंड ऐड कीजिए एक एज आपके नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग।